आप सबको जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू एंड हैप्पी न्यू ईयर। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था कि हम बहुत जल्द एक डिटेल वीडियो लेकर आएंगे कि 25 दिसंबर 2023 में क्रिसमस पर पंजाब के अंदर पास्टर बलजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और एक्टर्स को बुलाया गया है, उनको क्यों बुलाया गया, किसने उनको बुलाया था और वो कौन सी ताकतें हैं जिनके इशारों पर ये आए थे। और जो इन बॉलीवुड एक्टर्स ने क्रिसमस के दिन परमेश्वर की स्टेज पर जो गंदे भद्दे डबल मीनिंग नॉन मेज कॉमेडी वाले जो मजाक किए, क्या बस ये एक इत्तेफाक था या अनजाने में इन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के द्वारा ऐसा गंदा भद्दा मजाक हो गया होगा, या फिर ये जानबूझकर सोच समझकर स्क्रिप्ट लिखकर इन बॉलीवुड एक्टर्स को दी गई थी कि वे स्टेज पर जाकर ऐसे भद्दे गंदे मजाक वाली कॉमेडी करें। I am only 22-year-old hot, sexy and glamorous girl. Hallelujah! ਹੁੰਦਾ इंसान ਦੀ ਨੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। Call me Pinky Darling. ओके पिंकी डार्लिंग। अच्छा, ਰਾਖੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਦੂल्हा ਮਿਲੂਗਾ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣਾ ਦੂल्हा ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਕਿੱਥੇ? ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਮਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲਓ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਮਰਦੀਆਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਦਿਖ ਗਈ ਨਾ ਉਸ ਦਿਨ ਕਰੋੜਾਂ ਮਰਨਗੇ। क्यों मसीह यीशु की स्टेज पर जय सिया राम के नारे लगाए गए? क्यों संतोषी माँ और 16 सोमवार के व्रतों का महिमा मंडन किया गया? फूट बोलो सियापति रामचंद्र की जय। जैसे माँ संतोषी की कथा सुन रहा हो, जैसे माँ संतोषी की कथा सुन रहा हो। कुड़ियां अच्छा पति पाने ਲਈ 16 सोमवार ਦੇ व्रत ਰੱਖਦੀਆਂ। मैं 116। क्यों यीशु मसीह की स्टेज पर शैतानी छाप मार्क ऑफ द बीस्ट 6 का नंबर स्क्रीन पर चलाया गया? यीशु मसीह थक गया और यीशु मसीह ने कहा, सूबेदार को देखते कहा, सूबेदार चला रहा था, सूबेदार को कहा, वो कौन लोग हैं जो मसीह समाज को टारगेट कर रहे हैं? क्या इस समय पंजाब के क्रिश्चियंस उनके टारगेट पर हैं? पर्दा हटाएंगे इन सभी रहस्यों पर से। इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि वीडियो आपके होश उड़ाकर रख देगी। अगर आप हमारे चैनल WTL पर पहली बार आए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, सबसे पहले आप WTL को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब मुझे पता चला कि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ क्रिसमस पर पंजाब की मिनिस्ट्री में आने वाले हैं, मुझे तब से ही एहसास हो गया था कि पर्दे के पीछे कुछ बड़ी भयानक खिचड़ी पक रही है। और पास्टर बलजिंदर सिंह मिनिस्ट्री के द्वारा जब इनके आने की वीडियोस डाले जाने लगी, मैं तब से ही इस टॉपिक पर वीडियो बनाकर लोगों को अलर्ट करना चाह रहा था। लेकिन बाइबल की शिक्षा मुझे रोक रही थी कि इतने उतावले मत बनो और बेवजह ही किसी पर दोष मत लगाओ। और दूसरी तरफ मैं ये उम्मीद भी कर रहा था कि प्रभु यीशु मसीह की स्टेज पर इतने सारे एक्टर्स का आना एक बहुत बड़ा मौका हो सकता है सुसमाचार का, प्रचार का और प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को बांटने का। तो मैंने इस बारे में कोई वीडियो ना बनाने का ही सोचा कि पहले इंतजार करते हैं और देखते हैं कि ये प्रोग्राम परमेश्वर की योजना है या फिर कोई षड्यंत्र। और जब ये प्रोग्राम कंप्लीट हो गया था तो सब कुछ सामने आ गया था कि ये षड्यंत्र किसकी प्लानिंग से किया गया है और क्यों। फिर मैंने थोड़ा और इंतजार किया और सोचा कि कुछ ना बोलूं और हमारे प्यारे मसीह भाई बहनों का रिएक्शन देखते हैं कि वो इस पर क्या रिएक्ट करते हैं। लेकिन अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता क्योंकि सत्य हमारे सामने है और शैतान ने लोगों की आंखें बंद कर दी हैं कि वो देख कर भी देख नहीं पा रहे हैं और सुन कर भी सुन नहीं रहे। मैं पहले ही आप लोगों से इस बात को क्लियर कर दूं कि ये वीडियो पास्टर बलजिंदर सिंह के बारे में नहीं है। पास्टर बलजिंदर सिंह कैसे प्रॉफिट है, वो सही प्रॉफिट है या झूठे प्रॉफिट है, इस बारे में उनका न्याय प्रभु यीशु मसीह स्वयं करेंगे। पास्टर बलजिंदर सिंह के बारे में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि फल को देखकर पता लग जाता है कि वो कौन सा पेड़ है। और इस वीडियो में दिखाए गए सबूतों को देखकर आप अंदाजा लगा लेंगे कि वो कौन से फल का पेड़ है। नीचे बैठ जा, फोटो सेशन तेरा बंद हो जा। नीचे बैठ जा, निकल जा बस यहाँ से, नीचे उतर जा। चला बंदर से नीचे उतर, नीचे उतर जा। चला बंदर से नीचे उतर। बंदर से दोबारा आ देना, तुझे मारूंगा गिर के मैं। बंदर से दोबारा आ देना, तुझे मारूंगा गिर के मैं। खैर, हम वापस अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। तो 25 दिसंबर 2023 क्रिसमस के दिन होता यूं है कि पास्टर बलजिंदर सिंह की मिनिस्ट्री में एक बार दिन के समय और एक बार रात के समय 2 बार स्टेज सजाई जाती है, जिसमें करीब 35 बॉलीवुड एक्टर्स को इनवाइट किया हुआ होता है, जिसमें से कुछ क्रिसमस के दिन पहले आकर चले जाते हैं और कुछ क्रिसमस वाले दिन आते हैं। तो फिर इन बॉलीवुड एक्टर्स को स्टेज पे बुलाया जाता है, फूल देकर इनका स्वागत किया जाता है और फिर पास्टर बलजिंदर सिंह यह कहकर प्रचार करते हैं कि जिस तरह से यीशु के जन्म पर एक सितारा आसमान में चमका और भविष्यद्वक्ताओं को उसने रास्ता दिखाया कि जहां पर जाकर यह सितारा रुक जाएगा वहीं पर यीशु मसीह पैदा होगा,
ठीक वैसे ही आज ये फिल्मी सितारे पास्टर बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री की स्टेज पर आकर रुक गए हैं, जहां पर आज यीशु पैदा होगा। रियली नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं था कि आसमान में एक स्टार नजर आएगा, एक तारा नजर आएगा, और वो जहां जाकर रुक जाएगा तारा, जो जहां जाकर रुक जाएगा स्टार, वो स्टार जहां जाकर रुक जाएगा, वहां यीशु मसीह का जन्म हो जाएगा। ये स्टार इत्तेफाक से नहीं आए हैं। आज इतने स्टार कड़ा जलंधर में, ताजपुर में जाकर स्टेज पर रुक गए हैं। आज परमेश्वर ने स्टार बनाकर भेजा इन्हें एड्रेस देने के लिए। आज यीशु मसीह को इस जगत में आए पूरे 2023 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज तक पूरी हिस्ट्री में इस तरह का नॉनसेंस लॉजिक किसी भी चर्च में, किसी भी कंट्री में नहीं दिया गया है। इस लॉजिक के हिसाब से तो फिल्मी सितारे जगत की शुरुआत से हुआ करते थे। उस जमाने में भी रंगमंच के ऐसे कलाकार हुआ करते थे जो बड़े प्रसिद्ध हुआ करते थे। तो परमेश्वर उस जमाने के रंगमंच के कलाकारों में से किसी एक को बुला लाते वहां जहां यीशु पैदा हुआ था। लेकिन परमेश्वर शायद पास्टर बजिंदर सिंह जितने होशियार और समझदार नहीं होंगे, इसलिए आइडिया परमेश्वर के दिमाग में नहीं आया होगा। आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर पास्टर बजिंदर सिंह कौन सा हैंड साइन बना रहा है। इस बारे में हम आगे बात करेंगे। और फिर ये एक्टर्स स्टेज पर नॉनवेज डबल मीनिंग गंदी कॉमेडी करते हैं। हाँ, उसी स्टेज पर जहां पर परमेश्वर की पवित्र पुलपिट थी, जहां पर यीशु मसीह का क्रूस था। यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम किसी के बारे में अपने जहन में गंदे विचार ले आते हो तो तुम उसके साथ व्यभिचार कर चुके। अगर तुम्हारे शरीर का कोई हिस्सा पाप करता है तो अच्छा उसे काट कर फेंक दो, ताकि पूरा शरीर नाश होने से बच जाए। लेकिन वहां पर मौजूद लोग इन एक्टर्स के जोक्स और डायलॉग्स पर मजे ले रहे थे, हंस हंस कर तालियां बजा रहे थे। क्यों? क्योंकि पास्टर बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में चंगाई और भविष्यवाणी की ही बातें चलती रहती हैं। वहां पर यीशु मसीह के क्रूस का प्रचार कहां है? वहां पर वचन की शिक्षा कहां है? वहां पर यीशु मसीह की शिक्षा कहां है? अपने हर बाइबल के वचन में ये पास्टर साहब बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, 200 करोड़, 1400 करोड़, ये सब बातें जोड़ देते हैं। आज रात के बाद मैं कह रहा हूं, कोई यहां पर खड़ा है आदमी 200 करोड़ रुपए का मालिक हो जाएगा। जहां पर यीशु मसीह की शिक्षा नहीं होती है, वहां के लोग बेचारे ऐसे ही होते हैं। ऐसे लोगों के लिए यीशु मसीह ने मरकुस अध्याय 6 के 34 में कहा है, ये वो भेड़ें हैं जिनका कोई रखवाला नहीं है। और ऐसी भीड़ को देखकर यीशु मसीह ने तरस खाया। मेरे भाई बहनों, याद रखिए, जब भी यीशु मसीह ने किसी को चंगाइयां दी, तब यीशु मसीह ने उनसे कई बार कहा कि ये बातें किसी से ना कहना। लेकिन लोगों ने वही काम किया जो परमेश्वर ने मना किया था। मरकुस अध्याय 5 के 43 में लिखा है, यीशु मसीह ने चिताकर उनको यह आज्ञा दी कि यह बातें कोई जानने ना पाए। यीशु मसीह नहीं चाहते थे कि लोग यीशु की चंगाई और चमत्कारों का महिमा मंडन करें। यीशु मसीह चाहते थे कि लोग इस बात को जाने कि यीशु कौन है, वह जगत में क्यों आया और वह क्या शिक्षा देता है। जब यीशु मसीह ने 5000 पुरुषों की एक बड़ी भीड़ को देखा, तब उन्होंने देखा कि ये लोग अपनी बहुत सी जरूरतें लेकर यीशु के पास आए हैं। तब यीशु उनके लिए चंगाई चमत्कार नहीं करने लगे, परंतु उन्हें बैठाकर उनको शिक्षा देने लगे, स्वर्ग की, पापों से क्षमा की, परमेश्वर के राज्य की। मरकुस अध्याय 6 के 34 में लिखा है, और वह उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा। जब एक बड़ी भीड़ यीशु मसीह को घेर लेती है और ये आशा रखती है कि यीशु मसीह उनका राजा बनेगा और यीशु की सेना रोम के राजा के साथ युद्ध लड़ेगी, तब यीशु उस भीड़ को देखकर दुखी हो जाता है, वह एकांत में चला जाता है। यीशु मसीह अपने चंगाई चमत्कारों का महिमा मंडन नहीं चाहता था। लेकिन यह आजकल क्या चल रहा है? चंगाई चमत्कारों के महिमा मंडन के लिए स्टेज पर 10-10 लाख के कैमरे लगाए जा रहे हैं, बढ़ा चढ़ाकर मिरेकल्स को दिखाया जा रहा है। याद रखिए, यह यीशु मसीह की इच्छा नहीं है। यह यीशु मसीह की इच्छा के विरुद्ध पाप है। यीशु चाहता था कि लोगों को सिखाया जाए, वे खुद भी अपने चेलों को और भीड़ को सिखाने में लगा रहता था। आज ऐसे चर्चों से यीशु मसीह की इच्छा गायब है, यीशु की शिक्षा गायब है, क्योंकि इंसान कोई भी ऐसे ही पाप नहीं करता है। मनुष्य परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध पाप करता है। आदम की वाटिका में आदम और हव्वा ने ऐसे ही कोई भी पाप नहीं किया। शैतान चाहता तो आदम और हवा से यह कह सकता था कि वे जानवरों के साथ व्यभिचार कर ले या उस जानवर की हत्या कर दे, तो वह भी एक पाप ही होता। लेकिन वहां पर सिर्फ एक पाप नहीं किया गया, वहां पर परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध पाप किया गया था।
आज चर्चों के अंदर शिक्षा को गायब कर दिया गया है और चंगाई चमत्कारों का महिमा मंडन किया जा रहा है, क्योंकि यह परमेश्वर यीशु मसीह की इच्छा के विरुद्ध पाप है। अब 25 दिसंबर की इस स्टेज पर जब ये एक्टर लोग डबल मीनिंग, नॉन वेज, गंदे डायलॉग्स बोल रहे थे तो लोग हंसकर मजे लेकर खूब तालियां बजा रहे थे। आज इंडिया में पहली बार ऐसा हुआ है जहां पर परमेश्वर की स्टेज पर मसीह लोगों और दुनिया के सामने शैतान के पुजारी लोगों ने खुलकर लोगों के जहन को मैनिपुलेट किया हो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं सीक्रेट सोसाइटी इल्यूमिनाटी की। ये सारा का सारा खेल शैतान के पुजारी इल्यूमिनाटी के इशारों पर किया गया है, लोगों के माइंड को कंट्रोल करने के लिए और उनको भटकाने के लिए। जैसा कि हम जानते हैं कि इस समय बॉलीवुड सीक्रेट सोसाइटी इल्यूमिनाटी के इशारों पर नाच रहा है। आज बॉलीवुड खुलकर क्रिश्चियनिटी को टारगेट कर रहा है। कैसे बॉलीवुड में जीसस की ब्लेसफेमी की जा रही है, कैसे क्रिश्चियंस को टारगेट किया जा रहा है, इस बारे में मैं ऑलरेडी कई सारी वीडियोस बना चुका हूं। आप मेरे चैनल पर जाकर और आई बटन पर जाकर ये वीडियोस देख सकते हैं और डिटेल में इस षड्यंत्र को समझ सकते हैं। बॉलीवुड के बाद पंजाब के बहुत से एक्टर्स और सिंगर्स इल्यूमिनाटी के इशारों पर नाच रहे हैं। पंजाब के बहुत से स्टार्स इल्यूमिनाटी पपेट्स हैं। अब इंडिया में मसीह लोग इन शैतान के पुजारियों के निशाने पर हैं, जिसकी एक बहुत बड़ी झलक हम 25 दिसंबर 2023 में देख चुके हैं। ये जितने भी सेलिब्रिटीज 25 दिसंबर क्रिसमस को बुलाए गए थे, ये वो सेलिब्रिटी हैं जो अपने मुंह से खुद बोलते हैं कि हम पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं और बिना पैसे लिए तो हम कहीं पर भी नहीं जाते हैं। अब इन सेलिब्रिटीज को बुलाने के लिए कम से कम 2 से 5 लाख रुपए चार्ज किए गए होंगे। अब हम मान ले मिनिमम 2 लाख रुपए भी एवरेज मान ले तो इन 35 सेलिब्रिटीज को बुलाने के लिए 70 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया गया होगा। पास्टर बजिंदर सिंह की मिनिस्ट्री ने यह पैसा बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं किया होगा। इन एक्टर्स के ऊपर जो पैसा खर्च किया गया है वो इल्यूमिनाटी सीक्रेट सोसाइटी के द्वारा किया गया है। अब इससे पहले कि बहुत से भाई लोग मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर गालियां देने लगे और ये बोले कि मैं कुछ भी ऐसे ही फेंके जा रहा हूं और अपने मन से कुछ भी मनगढ़ंत कहानियां बना रहा हूं, आप जरा ये देखिए। आप देखिए कि कैसे पास्टर बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री की स्टेज पर 25 दिसंबर यानी क्रिसमस वाले दिन पीछे स्क्रीन पर 666 शैतान की छाप यानी मार्क ऑफ द बीस्ट का नंबर स्क्रीन पर पीछे चलाया जा रहा था। और इस ट्रायंगल को देखिए जो कि एक पिरामिड है जो पीछे स्क्रीन पर चलाया जा रहा था। ये वही पिरामिड है जो अमेरिका के $1 नोट पर छपा हुआ है और ये वही पिरामिड है जो सीक्रेट सोसाइटी इल्यूमिनाटी वालों का चिन्ह है। और तो और पीछे स्क्रीन पर अपसाइड डाउन वाले ट्रायंगल्स भी चलाए जा रहे थे, जिसका मतलब होता है कि जो कुछ भी ऊपर है वो एक दिन नीचा कर दिया जाएगा, यानी कि स्वर्ग एक दिन पाताल में होगा और नर्क एक दिन ऊपर आकाश में। और साथ ही साथ स्क्रीन पर XXX जिसका मतलब भी 666 यानी कि 666 मार्क ऑफ द बीस्ट ही होता है और ये XXX पोर्न इंडस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ये भी पीछे स्क्रीन पर लगातार चलाया जा रहा था। और सिर्फ इतना ही नहीं मेरे भाई बहनों, इस क्रिसमस की स्टेज पर भर भर के इल्यूमिनाटी सिंबल्स लगाए गए। दिन की स्टेज में पीछे उल्टे स्टार्स यानी पेंटाग्राम्स को लगाया गया, जो कि जादूगरी और ब्लैक मैजिक में शैतान के सिंबल के तौर पर यूज किया जाता है। और जब रात की स्टेज सजाई गई तो पीछे बैकग्राउंड में सूर्य की डेकोरेशन की गई। जी हाँ मेरे दोस्तों, सूर्य की डेकोरेशन इसलिए की गई थी क्योंकि 25 दिसंबर को सूर्य देवता का जन्मदिन मनाया जाता है, ना कि यीशु मसीह का। यीशु का जन्मदिन सितंबर महीने में हुआ और ये बात बाइबल में लूका की किताब में स्पष्ट रूप से लिखी हुई है कि यीशु मसीह सितंबर महीने में पैदा हुआ था। इस बारे में अगर आप डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मैं लिंक डाल दूंगा, वहां से आप पूरी वीडियो देख सकते हैं कि यीशु मसीह का जन्मदिन सितंबर महीने में हुआ था। और ये देखिए मेरे भाई बहनों की स्क्रीन पर ही नहीं बल्कि पीछे स्टेज पर भी अपसाइड डाउन के ट्रायंगल्स डेकोरेट किए गए थे। दोस्तों, दिन की स्टेज और रात की स्टेज के डेकोरेशन अलग है और ये डेकोरेशन जानबूझकर सोच समझकर डेकोरेट की गई थी, क्योंकि ये पूरा का पूरा प्रोग्राम सीक्रेट सोसाइटी इल्यूमिनाटी द्वारा स्पॉन्सर किया गया था। और स्पेशली राखी के लिए, क्योंकि राखी तो बांधी जाती है और ये बांध के हमें यहाँ पर लाई है खास। हम सबको राखी नहीं खास बुलाया है और आज हमारी ये सेंटा क्लॉज बनकर आई हैं, आप देख रहे हैं। आप ध्यान दीजिए कि इन सारे सेलिब्रिटीज को या सो कॉल्ड सितारों को इकट्ठा करके कौन लाया है। जी हाँ, राखी सावंत। राखी सावंत वह मोहरा है जिसको इस्तेमाल किया जा रहा है और राखी सावंत अब से नहीं बहुत समय से इल्यूमिनाटी पपेट के तौर पर काम कर रही है। जब ये क्रिश्चियनिटी में आई तो ये खुद नहीं आई थी, इसको इल्यूमिनाटी द्वारा भेजा गया था क्रिश्चियनिटी की ब्लेसफेमी करने के लिए। उसके बाद ये मुस्लिम रिलीजन में जाती है, फिर हिंदू रिलीजन में जाती है और उसके बाद फिर से क्रिश्चियनिटी में इन्वॉल्व हो रही है। ये एक इल्यूमिनाटी पपेट है जो लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।
हमारे बीच में जो फिल्म स्टारों जी को लेकर आए हैं सबको, ये भी हमारे फिल्म स्टार में अन्ना बोले जाते हैं, भाई बोले जाते हैं, तारीफ करें जो। और राखी सावंत के साथ ये कोई राकेश जी करके है जो इसके असिस्टेंट के तौर पर है और इन सारे सेलिब्रिटीज को असिस्ट कर रहे हैं, मैनेजर कर रहे हैं। इनको जब स्टेज पर भेजा गया तो इनको चीता प्रिंट या मोनार्क बटरफ्लाई वाली शर्ट पहनाकर भेजा गया। ये चीता प्रिंट या मोनार्क बटरफ्लाई माइंड कंट्रोलिंग के लिए सिंबल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। लोगों के जहन को कंट्रोल करने के लिए ये सिंबल इस्तेमाल किया जाता है। लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए, उनके सबकॉन्शियस माइंड को चेंज करने के लिए मोनार्क बटरफ्लाई सिंबल यूज किया जाता है ताकि लोगों के जहन को एंटी क्राइस्ट के लिए तैयार किया जा सके, मसीह विरोधी बनाया जा सके। धीरे धीरे लोगों के जहन को मसीह विरोधी बनाने के लिए मोनार्क बटरफ्लाई सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है। और ये जितने भी इल्यूमिनाटी सिंबल्स होते हैं ये सब आपको एंटी क्राइस्ट के लिए तैयार करते हैं और मसीह विरोधी बनाते हैं। इसीलिए बैकग्राउंड में इल्यूमिनाटी सिंबल्स को इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर आपको लग रहा है कि ये सब बातें मैं अपने मन से फेंक रहा हूं और अगर ऐसा कुछ हुआ भी है तो ये बस एक इत्तेफाक होगा, कोइंसिडेंट होगा, तो आप खुद यूट्यूब पर जाकर पास्टर बजिंदर सिंह के चैनल पर लाइव वीडियोस में जाकर क्रिसमस वाले दिन 25 दिसंबर को ये 4-4 घंटे के दिन का फंक्शन और रात के फंक्शन की वीडियोस आप खुद जाकर चेक कर सकते हैं। जब स्टेज पर डांसर्स आते हैं तब पीछे स्क्रीन पर कुछ और सिंबल्स चल रहे होते हैं, लेकिन जब बॉलीवुड एक्टर्स स्टेज पर आते हैं तब पीछे स्क्रीन को चेंज कर दिया जाता है, इल्यूमिनाटी वाले सिंबल्स चला दिए जाते हैं। इसका मतलब यह है कि स्क्रीन को जो कोई कंट्रोल कर रहा था वह जानबूझकर ये सिंबल्स चला रहा था। ये कोई इत्तेफाक नहीं था बल्कि सोची समझी प्लानिंग थी। और ऐसा नहीं है कि ये सारी बातें पास्टर बजिंदर सिंह से अनजान थी या उनको इसके बारे में कुछ नहीं पता होगा, क्योंकि पास्टर बजिंदर सिंह भी खुद 666 मार्क ऑफ द बीस्ट का हैंड साइन बनाते हैं स्टेज पर कई बार, और अपनी जीभ बाहर निकाल कर भी ये इल्यूमिनाटी सिंबल बनाते हैं जो बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ बॉलीवुड में और हॉलीवुड में बनाते हैं, ये दिखाने के लिए कि हम इल्यूमिनाटी के लिए काम कर रहे हैं, हमारे ऊपर इल्यूमिनाटी वालों का हाथ है। अब जब लोग इस बात की निंदा कर रहे हैं कि परमेश्वर की पवित्र स्टेज पर इन बॉलीवुड एक्टर्स को इस तरह की डबल मीनिंग नॉनवेज गंदी कॉमेडी नहीं करनी चाहिए थी, तो कुछ अंधभक्त मसीह भाई लोग बोल रहे हैं कि वो एक्टर्स थे, भला उन्हें क्या पता था, वो तो अपनी एक्टिंग कर रहे थे, उन्हें क्या पता था, वो तो जहां भी जाते हैं इसी तरह की कॉमेडी करते हैं, जिस भी कॉन्सर्ट प्रोग्राम में जाते हैं ऐसे ही डायलॉग बोलते हैं, भला उन्हें कुछ थोड़ा ही पता था, वो तो अपनी एक्टिंग कर रहे थे और धीरे धीरे वो सीख जाएंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप इतने भी मूर्ख मत बनो। इसलिए तो यीशु मसीह लोगों को सिखाने में लगे रहते थे कि वे अपनी मासूमियत और मूर्खता से बाहर आ सकें और शैतान की चालों को समझ सके। और चलो मैं आपकी बात मान लेता हूं कि इन एक्टर्स ने अनजाने में ये गलती कर दी होगी, अनजाने में इन्होंने जय सिया राम, संतोषी माँ और 16 सोमवार के व्रतों के डायलॉग्स इन्होंने बोल दिए होंगे और अनजाने में नॉनवेज कॉमेडी इनसे हो गई होगी। मैं आपकी बात मान लेता हूं, लेकिन गलती एक बार ही तो हो सकती है, 2 बार थोड़ी ही हो सकती है। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। बोलो अच्छा, एक मिनट, मां संतोषी की कथा सुन रहा हूं। मैंने आपको कहा था ना कि ये सब कुछ स्क्रिप्टेड था और डायलॉग्स इन एक्टर्स को लिख कर दिए गए थे कि आपको स्टेज पर यही जाकर बोलना है। और इस बात का सबूत यह है कि सेम यही डायलॉग्स और कॉमेडी इन्होंने दिन के फंक्शन में बोली थी और सेम यही सियाराम और संतोषी माँ के नारे इन्होंने रात के फंक्शन में फिर दोबारा से लगाए थे। चलिए मैं मान लेता हूं दिन के फंक्शन में फ्लो में इनके मुंह से सियाराम और संतोषी माँ के नारे निकल गए थे, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम रात के फंक्शन में तो इनको बदला जा सकता ना, यस या नो। चलिए मान लेते हैं कि बॉलीवुड एक्टर्स तो बेचारे मेहमान थे, वो नहीं जानते थे कि कहां पर किस बात को बोलना चाहिए और किसको नहीं बोलना चाहिए, लेकिन पास्टर बजिंदर सिंह तो मेजबान थे ना, वो तो जानते थे कि परमेश्वर की पवित्र स्टेज की गरिमा क्या है और वहां पर किस बात को बोलना चाहिए, किसको नहीं बोलना चाहिए और कौन से रूल्स फॉलो करना चाहिए। ये एक्टर्स जब किसी मंदिर मस्जिद में जाते हैं तो सिर पर कम से कम कपड़ा रखकर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां के मेजबान इनको पहले से ही वहां के रूल्स और प्रोटोकॉल समझा देते हैं। लेकिन पास्टर बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री इस मामले में पूरी तरह से फेल रही है। क्यों? क्योंकि पास्टर बजिंदर सिंह को इस बारे में पूरी जानकारी थी और वे खुद भी इस षड्यंत्र में शामिल थे। और ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, ये तो बस शुरुआत है और ये शैतान के पुजारी आगे और भी ज्यादा खुलकर इस खेल को खेलेंगे। बाहर विदेशों में जब चर्चों को सीक्रेट सोसाइटी द्वारा कैप्चर किया गया, उसकी शुरुआत बिल्कुल ऐसे ही हुई थी। आज ज्यादातर देशों में चर्चिस की बहुत बुरी हालत है, वहां के विश्वासी भटके हुए हैं और अब ये खेल इंडिया में भी शुरू हो चुका है।
इसीलिए तो परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती अध्याय 24 के 24 में, क्योंकि झूठे मसीहा और भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे जो बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। आपको क्या लगता है कि लोग कैसे भरमाए जाएंगे? ये सब ऐसे ही होगा, धीरे धीरे भरमाए जाएंगे। शैतान के पुजारियों द्वारा कलीसियाओं को कैप्चर कर लिया जाएगा और लोगों को चंगाई चमत्कारों में बिजी कर दिया जाएगा। कलीसियाओं से यीशु और बाइबल की शिक्षा को गायब कर दिया जाएगा और लोग अंतिम दिनों में यीशु मसीह के नाम से यीशु मसीह की इच्छा के विरुद्ध काम करेंगे और लोग सत्य के पीछे नहीं, झूठे यीशु के पीछे हो लेंगे। मैं आपसे कहता हूं कि आप पास्टर्स, मिनिस्ट्रीज और यीशु के पीछे मत चलो, क्योंकि बाइबल का वचन कहता है कि अंतिम दिनों में झूठे मसीहा और झूठे पास्टर्स उठ खड़े होंगे। आप सत्य के पीछे चलो, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि सत्य मैं हूं और मुझे ढूंढोगे तो मुझे पाओगे। अगर आप सत्य को ढूंढेंगे तो आप यीशु मसीह को पाएंगे। आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू एंड स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड।